अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे लोधी डायनास्टी, लोधी ख़ानदान के बारे में। लोधी ख़ानदान के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें शेयर करूंगी, जैसे कि मैंने गौरी डायनास्टी हो या फिर खिलजी डायनास्टी हो या फिर तुगलक डायनास्टी के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, कवर कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट करके आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों से इल्तिमास की जाती है कि लर्न विद समीर एकेडमी चैनल को जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोधी ख़ानदान को पढ़ने से पहले सैयद डायनास्टी को देख लेते हैं। सैयद डायनास्टी का जो है ख़ात्मा कैसे हुआ, कब हुआ। सैयद डायनास्टी के जो है फाउंडर कौन है, बानी कौन है, खिज़र ख़ान थे। और जो है इस ख़ानदान में जो है इस डायनास्टी के मुख्तलिफ़ हुक्मरान थे जो कमज़ोर थे, ज़्यादा दिन तक जो है ज़्यादा सालों तक जो हुकूमत नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से इस सल्तनत का ख़ात्मा हुआ था। इस सल्तनत के जो है आखिरी हुक्मरान कौन थे? आलम शाह थे। आलम शाह एक कमज़ोर हुक्मरान थे। उसी का जो है फ़ायदा कौन उठाए थे? बहलुल लोधी ने दिल्ली पर हमला किया था। आलम शाह की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए बहलुल लोधी ने दिल्ली पर जो है हमला किया था। बहलुल लोधी सैयद डायनास्टी के उस ज़माने में जो उस दौर में जो है पंजाब के गवर्नर थे। और जो है आलम शाह के कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए दिल्ली पर हमला किया था। इसी वक्त से, इसी दौर से जो है क्या हुआ था? लोधी ख़ानदान का जो है दौर शुरू हुआ था, आगाज़ हुआ था। कब? 1451 ईस्वी में। 1451 से लेकर 1526 तक जो है लोधी ख़ानदान का जो है दौर रहा, लोधी डायनास्टी का दौर रहा। इस ख़ानदान में जो है क्या हुआ, देखिए। लोधी ख़ानदान जो है अफ़गानी नस्ल के थे। अफ़गानी नस्ल के कौन थे? लोधी ख़ानदान के लोग थे। इसी तरह इस तीन हुक्मरान ने 75 साल तक हुकूमत किए थे। तीन हुक्मरान ही 75 साल तक जो है हुकूमत किए थे। कौन से हुकूमत में? लोधी डायनास्टी में। इस सल्तनत का जो है फाउंडर कौन है, बानी कौन है? बहलुल लोधी है। बहलुल लोधी जो है लोधी ख़ानदान का जो है फाउंडर है। इसने क्या किया था पता है? जौनपुर के हुक्मरान को जो है शिकस्त दी थी। जौनपुर कौन से स्टेट में आता, आप मुझे बताएंगे। और जौनपुर पर जो है कब्ज़ा किया था। और इसके बेटे का नाम क्या है? सिकंदर लोधी है, जो बहलुल लोधी के वफ़ात के बाद जो है तख्त नशीन सिकंदर को जो है मिलान था। कब से कब तक इनका दौर रहा सिकंदर का? 1469 से 1517 तक रहा। और जो है बहलुल लोधी के इस सिकंदर जो है एक काबिल तरीन हुक्मरान थे और जो अपनी सल्तनत को जो है वसी करना चाहते थे। तो बिहार के इलाके भी अब जो है इन्होंने कब्ज़े कर लिया था। कौन? सिकंदर लोधी ने। इसने अपनी सल्तनत के हुदूद को जो है बंगाल तक पहुंचा दिया था, बंगाल तक। ओके, बंगाल तक जो है पहुंचाया था। और जो है इस सल्तनत को जो है वसी किया था। सल्तनत को तरक्की पर लाने के लिए इन्होंने तमाम बगावतों को जो है कुचल डाला था। और इसी तरह इसने क्या किया था? 1504 में सिकंदर लोधी ने शहर आगरा को बसाया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, शहर आगरा को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। और दारुल खलीफा को जो दिल्ली से जो है आगरा मुंतकिल किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल को दूसरी तरह मुंतकिल किया था। इसी तरह जो है सिकंदर ने भी दारुल खलीफा को, कैपिटल को जो है दिल्ली से आगरा मुंतकिल किया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद को मुंतकिल किया था। ओके, वो जो इसका पहले कारण वजह बनी थी, जो है सल्तनत का सबब बनी थी, खात्मे का सबब दारुल खलीफे को, कैपिटल को चेंज करना और टैक्स के वजूहत थी वगैरह। मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप नहीं देखा तो मेरे चैनल पर विज़िट करके देख लीजिएगा। इस ख़ानदान का जो तीसरा और आखिरी हुक्मरान कौन है? इब्राहिम लोधी है। इब्राहिम लोधी जो है आखिरी और तीसरे हुक्मरान हैं। इनका दौर कब से कब तक रहा? 1517 से जो है 1526 तक जो है इनका दौर रहा, यानी इब्राहिम लोधी का दौर रहा। ये सिकंदर लोधी के जो है बेटे थे। कौन? इब्राहिम लोधी। और इसने क्या किया? इसने जो है
उमरा और रियासत के ओहदेदारों को जो है एतमाद खो दिया था। ये इब्राहिम लोदी जो है वज़ीरों पर भरोसा नहीं करते थे और जो इन्हीं की जो है यही वजह से जो है लोदी डायनास्टी का जो है ख़ात्मा हुआ था। और इनके सगे चाचा जो थे आलम खां थे, इनसे मुतमईन नहीं थे। और पंजाब का गवर्नर जो दौलत खां जो इब्राहिम लोदी से मुतमईन नहीं था, तो बाबर को जो हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। ये बाबर कौन है? मुग़ल सल्तनत का फाउंडर है बाबर। बाबर को जो है इन्होंने दावत दी थी कि हिंदुस्तान पर आप आकर जो है हमला करो। पंजाब का गवर्नर दौलत खान भी दिया था और इसी तरह इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने भी बाबर को जो है दावत दी थी कि आप जो है हिंदुस्तान पर आकर हमला करो। ये हमला कब हुआ? बाबर खुद भी चाहता था हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए, वो बेचैन था। अब दावत देने पर हर कोई जो खुशी खुशी आ ही जाते हैं, दावत नहीं देने पर भी हमला करते हैं। ये दावत देने पर क्यों नहीं आएगा? आएगा ही ना। कौन? बाबर। बाबर कौन है? मुग़ल सल्तनत का फाउंडर है। और जो है बाबर इस दावत पर वो ज़्यादा खुश था और जो है बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया। कब किया था? 1526 में। ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पानीपत की जंग कब हुई और जो है कहाँ हुई बोले तो 1526 में। 21 मार्च 1526 में पानीपत की जंग हुई। किसके किसके दरमियान? इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान हुई। कहाँ पर हुई? अब प्रेजेंट का है हरियाणा के मुकाम पर है। ओके, इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के दरमियान 1526 में जो है पानीपत की जंग हुई। आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। और इब्राहिम लोदी को इस जंग में जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो मैदान जंग में जो है मारे गए। इस तरह जो है लोदी ख़ानदान का जो है ख़ात्मा हुआ और दिल्ली सल्तनत भी जो है अख्ताम को पहुंची थी। 1526 से जो है मुग़ल का जो है आगाज़ हुआ था और इसके साथ ही हिंदुस्तान की तारीख़ में एक नए बाब का जो है इजाफ़ा हुआ था। और इसी तरह जो है हम देखते हैं आगे। अलाउद्दीन मशहूर इलाक़े दरवाज़ा मस्जिद निज़ाम औलिया जो है तामीर करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने शहर तुगलक आबाद बसाया था। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप लोगों को याद रख लीजिएगा। इब्ने बतूता ने महल की खूबसूरती को सरापा और लिखते हैं कि तामीर में जो है सोने की ईंटें इस्तेमाल की। ये इब्ने बतूता जो है कौन से डायनास्टी में आए थे, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दौलत आबाद के करीब नया शहर जो जहाँ पना नाम से तामीर करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँ पना नामी जो है शहर बसाया था। ये कहाँ पर है मुझे कमेंट्स में बताएंगे। सिकंदर लोदी के वज़ीर मुबारक शाह ने दिल्ली में मोती मस्जिद की जो है तामीर करवाई थी, सिकंदर लोदी ने। इसी तरह आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे बेगमपुरी मस्जिद किसकी है, किसने बनवाया था, कमेंट्स में बताएंगे। ओके, इसी तरह कुतुब मीनार की पहली इमारत किसने बनाया था और जो है ये कुतुब मीनार कितने मंजिल इमारत है, फर्स्ट इमारत किसने बनाई और जो है बाकी 4 इमारत किसने बनाया था, कब बनी थी इमारत। क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था। नसरुद्दीन ने लाल गुम्बद की तामीर करवाई थी। ये एग्ज़ाम पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। मोती मस्जिद किसने बनाया था, सिकंदर ने। और जमाली मस्जिद जो है कहाँ पर है, दिल्ली में है, ये किसने बनाया था, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस छोटा सा मुख्तसर वीडियो समझ आया होगा।